दोस्तों आईपीएल 2026 का 15वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई लखनऊ के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम कोलकाता को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता की ओर से अजिंक्य रहाणे और फिन एलन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज कोलकाता के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला। जी हाँ, लखनऊ की ओर से पहला ओवर लेकर आए एस गेंदबाज मोहम्मद शमी की पहली 5 गेंदों का तो मैदान में मौजूद दोनों ही कोलकाता के ओपनिंग बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ सामना किया और गेंदबाज को सम्मान देते हुए महज 2 रन बटोरे। परंतु दोस्तों, आखिरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपना हाथ खोला और फुल लेंथ की गेंद को सामने की ओर भेजते हुए अपनी पारी का जोरदार चौके के साथ आगाज कर डाला। परंतु बता दूं, ये चौका छोड़ दिया जाए तो काफी शांत। ये पहला ओवर कोलकाता की टीम के लिए रहा। दोस्तों, पहले ओवर में तो अजिंक्य रहाणे ने एक चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया था। अब बारी थी उनके साथ निभा रहे फिन एलन की। जी हाँ, और फिन एलन का असली अंदाज देखने को मिला। मैच के दूसरे ओवर में जहां पर गेंदबाजी पर आए प्रिंस यादव का आते ही फिन एलन ने समाचार लिया और लगातार पहली 2 गेंदों को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, पहली 2 गेंदों पर तो 8 रन अब फिन एलन ने अपने खाते में जोड़ लिए थे, जिस कारण आवश्यकता थी बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस ओवर को कोलकाता के हित में करने की। परंतु कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही कुछ ओवर की चौथी गेंद पर फिन एलन की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने 2 चौके आने के बावजूद और एक गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाना चाहा। परंतु दोस्तों, वे इस बार अपने मंसूबों में कामयाब होने में पूरी तरह असफल रहे और बाउंड्री पर मौजूद दिग्विजय राठी को एक आसान सा कैच थमाकर 2 ओवर के भीतर ही अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, फिन एलन आज टीम के लिए 8 गेंदों में महज 9 रनों की पारी खेल पाए। दोस्तों, शुरुआती ओवरों में ही कोलकाता के ढाकड़ बल्लेबाज का बड़ा विकेट मिलने के चलते अब काफी ज्यादा जल्लोष करते हुए लखनऊ के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर अब निराश होते हुए फिन एलन टीम का साथ छोड़ चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब कोलकाता की ओर से मैदान में उतरे अंकृश रघुवंशी। बता दूं, इस ओवर में भले ही प्रिंस यादव ने 2 चौके खाए, लेकिन विकेट चटकाने के चलते यह ओवर काफी किफायती लखनऊ के लिए साबित हुआ। वही दोस्तों, अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए मोहम्मद शमी ने एक बार फिर अपनी धारदार गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और स्ट्राइक पर मौजूद नए बल्लेबाज रघुवंशी को कभी अपनी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग गेंद में उलझा के रखते हुए पूरी तरीके से बांध के रखा। भले ही ओवर की चौथी गेंद पर रघुवंशी ने क्रीज से हटकर कवर की ओर एक उड़ता हुआ चौका जड़ा, परंतु दोस्तों, ये चौका आने के बावजूद इस ओवर का अंत होने तक कोलकाता के बल्लेबाज महज 5 ही रन बटोर पाए। और दोस्तों, इसी के साथ पहले पावर प्ले के 3 ओवरों का खेल भी पूरा हो गया। और दोस्तों, देखा जाए तो अब तक हुए पहले 3 ओवरों में पूरी तरीके से लखनऊ के गेंदबाजों का बोलबाला मैदान पर देखने को मिला था। जी हाँ, क्योंकि पहली 18 गेंदों पर अब तक महज 21 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में कोलकाता की टीम सफल हो पाई थी। ऐसे में दोस्तों, पावर प्ले में एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना था, तो बचे हुए पावर प्ले के अगले 3 ओवरों में अपने गियर को शिफ्ट करते हुए बड़े शॉट जड़ना कोलकाता के लिए आवश्यक था। ऐसे में दोस्तों, मैच का चौथा ओवर लेकर आए लखनऊ की ओर से स्पिनर गेंदबाज मणिमरण सिद्धार्थ, जिन्होंने आते ही अपनी फिरकी का जाल मैदान में बिछाया और पहली 3 गेंदों पर महज 1 रन बटोरने का मौका कोलकाता की टीम को दिया। परंतु दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान रहाणे ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और कदमों का इस्तेमाल करते हुए कवर की ओर इनसाइड आउट एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया लगने लगा। अब यह ओवर बड़ा साबित कोलकाता के लिए होगा, परंतु दोस्तों, इसके बाद एक बार फिर धीमी बल्लेबाजी कोलकाता की ओर से देखने को मिली। इस कारण ओवर का अंत होने तक एक बार फिर महज 9 ही रन कोलकाता की ओर से देखने को मिले। लगने लगा पावर प्ले के अगले 2 ओवर भी इसी प्रकार के कोलकाता के लिए साबित होंगे। परंतु दोस्तों, अंततः मैच के 5वें ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद रहाणे ने गेंदबाजी पर आए दिग्विजय राठी को टारगेट किया और पहली 2 गेंदों को डिफेंस करने के बाद ओवर की तीसरी गेंद पर अपने कदमों का इस्तेमाल किया और अंपायर के सर के ऊपर से उड़ता हुआ चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर भी एक चौका कवर की ओर प्राप्त कर लिया। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक का यह ओवर काफी बेहतरीन कोलकाता के लिए साबित हुआ। परंतु दोस्तों, अब पावर प्ले का महज आखिरी ओवर कोलकाता की टीम के पास बचा हुआ था। इस कारण देखना दिलचस्प था कि यह अंतिम ओवर अब कौन सी टीम अपने हित में करती है। और दोस्तों, देखा जाए तो यह आखिरी ओवर कोलकाता के पक्ष में रहा।
जहां पर लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए आवेश खान की पहली 2 गेंदें तो काफी बेहतरीन तरीके से देखने को मिली, जहां पर उन्होंने महज 2 ही रन खर्च किए। परंतु दोस्तों, इसके बाद स्ट्राइक पर मौजूद रघुवंशी ने उनको अपने पाले में लिया और इसके बाद लगातार 2 गेंदों को चौकों में तब्दील कर डाला। तो वही आखिरी गेंद पर अपने बल्ले का मुंह कवर्स की ओर मोड़ते हुए 90 मीटर का एक चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया और पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 56 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो विकेट गिर जाने के बावजूद एक संभली हुई शुरुआत अब कोलकाता के बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी। लेकिन लखनऊ जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद अजिंक्य रहाणे और रघुवंशी को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां अब पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के 7वें ओवर में देखने को भी मिली, जहां पर लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए मणिमरण सिद्धार्थ का आते ही फॉर्म में नजर आ रहे रघुवंशी ने समाचार लिया और ओवर की तीसरी गेंद पर नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए स्वीप शॉट की मदद से और एक चौका अपने खाते में जोड़ लिया और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए पूरी तरीके से इस ओवर को कोलकाता के हित में किया। दोस्तों, पावर प्ले तो भले ही खत्म हो चुका था, लेकिन रनों की रफ्तार कोलकाता की कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जी हाँ, क्योंकि रघुवंशी का चौका आने के बाद अगले ओवर में कप्तान रहाणे ने भी गेंदबाजी पर आए राठी के खिलाफ अपनी कलाइयों का इस्तेमाल किया और ओवर की दूसरी गेंद पर ऑफ साइड की ओर एक खूबसूरत चौका लगा दिया। दोस्तों, एक छोर से रहाणे तो दूसरी छोर से रघुवंशी काफी बेहतरीन खेल अब कोलकाता की टीम के लिए मैदान में दिखाते हुए नजर आ रहे थे, जो अच्छी गेंद का सम्मान तो कर ही रहे थे, लेकिन खराब गेंद को उसके सही अंजाम यानी बाउंड्री के पार भी पहुंचाने का काम समय समय पर करते जा रहे थे, जिसके कारण दोस्तों करीबन 10 के रन रेट से कोलकाता की टीम आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। और इसी बीच अपने बेहतरीन खेल के दम पर इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर डाली। परंतु दोस्तों, असली मजा देखने को मिला मैच के 9वें ओवर में, जहां पर लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए आवेश खान का दोनों ही सेट बल्लेबाजों ने मानो जैसे भूत ही बना डाला। जी हाँ, पहले अजिंक्य रहाणे ने अपर कट की मदद से एक जादुई छक्का सीधे दर्शकों के बीच भेजा, तो वहीं इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर रघुवंशी ने अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए लेग साइड की ओर एक चमचमाता हुआ छक्का अपने नाम कर डाला और कोलकाता की टीम की रन गति को तेज गति से आगे बढ़ाना बरकरार रखा। दोस्तों, रहाणे और रघुवंशी की घातक बल्लेबाजी देख स्टेडियम में बैठे कोलकाता के प्रशंसकों के बीच अब अलग ही जल्लोश देखने को मिल रहा था। तो वहीं दूसरी ओर खतरा साबित होती जा रही इस साझेदारी को देख लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत काफी चिंतित अब मैदान पर नजर आ रहे थे। मुकाबले में वापसी करनी थी, तो किसी भी हाल में अब कोलकाता की इस जोड़ी को तोड़ना लखनऊ के लिए आवश्यक हो चुका था। और दोस्तों, आखिरकार यह काम करके दिखाया। मैच का 11वां ओवर लेकर आए स्पिनर गेंदबाज दिग्विजय राठी ने, जिन्होंने अपने ओवर की पहली ही घूमती हुई गेंद पर सेट हुए बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे को फंसाया और मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का दूसरा झटका कोलकाता की टीम को दे दिया। आपको बता दें, अजिंक्य रहाणे आज टीम के लिए 41 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, रनों की बरसात के बीच कोलकाता के कप्तान का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब राहत की सांस लेते हुए लखनऊ के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर कोलकाता के प्रशंसकों में सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में दोस्तों, दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब कोलकाता की ओर से मैदान में उतरे ऑलराउंडर खिलाड़ी कैमरन ग्रीन बता दूं लंबे अंतराल बाद यह ओवर लखनऊ के हित में रहा, जहां पर दिग्विजय राठी ने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही इसके बाद बची हुई अगली गेंदों पर भी अपनी इसी लाइन और लेंथ को आगे भी बरकरार रखा और अपने इस ओवर में मात्र 3 रन बनाने का मौका कोलकाता की टीम को दिया। दोस्तों, पिछले ओवर में स्पिनर दिग्विजय राठी को विकेट हासिल हुआ था, इस कारण अगला ओवर भी कप्तान ऋषभ पंत ने स्पिनर गेंदबाज मणिमरण सिद्धार्थ से कराने का फैसला लिया और दोस्तों गेंदबाजी पर आए मणिमरण सिद्धार्थ ने भी आते ही कप्तान ऋषभ पंत का फैसला सही साबित करके दिखाया और अपने ओवर की तीसरी ही घूमती हुई गेंद में टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे रघुवंशी को फंसाया और बाउंड्री पर मौजूद एडम मार्क्रम के हाथों कैच आउट करवाते हुए लगातार ओवरों में कोलकाता को और एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, रघुवंशी आज लखनऊ के खिलाफ 33 गेंदों में 45 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, एक वक्त भले ही काफी मजबूती से कोलकाता की टीम इस मुकाबले में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अचानक अब लगातार 2 ओवरों में 2 बड़े झटके लग जाने के चलते अब लखनऊ की धीरे धीरे इस मुकाबले में वापसी होती जा रही थी, क्योंकि देखते ही देखते अब लखनऊ ने 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को कोलकाता के पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जिस कारण अब प्रेशर पहली बार कोलकाता की टीम पर था। ऐसे में दोस्तों, अब इस प्रेशर को हटाने मैदान में उतरे
लेफ्ट हैंड बल्लेबाज रिंकू सिंह बता दूं, मणिमरण सिद्धार्थ का यह ओवर काफी बेहतरीन रहा, जहां पर उन्होंने विकेट चटकाते हुए महज 4 ही रन दिए। साथ ही दोस्तों अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज ने अपनी घातक गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और कोलकाता के दोनों ही नए बल्लेबाज कैमरन ग्रीन और रिंकू सिंह को एक भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया और इस ओवर में महज स्ट्राइक रोटेट करने पर मजबूर कर दिया, जिस कारण दोस्तों पूरी तरीके से अब दबाव कोलकाता की टीम पर शिफ्ट हो गया और इसी दबाव का फायदा उठाया। मैच का अगला यानी 14वां ओवर लेकर आए आवेश खान ने, जिन्होंने अपनी अंदर आती हुई तेज रफ्तार की गेंद में कोलकाता के ढाकड़ बल्लेबाज रिंकू सिंह को फंसाया और सीधे गिल्लियों को बिखेरते हुए पूरी तरीके से कोलकाता को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। आपको बता दें, रिंकू सिंह आज प्रशंसकों की उम्मीदों पर खरा उतरने में पूरी तरह असफल रहे और मात्र 4 रनों की पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों अचानक से स्पिनर और तेज गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते अब पलटवार लखनऊ का इस मुकाबले पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि बीते हुए 3 ओवरों में अब 3 कीमती विकेट लखनऊ ने अपने नाम कर लिए थे, जिसे देख एक तरफ जहां अब लखनऊ के प्रशंसकों में जल्लोष कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर कोलकाता के प्रशंसक पूरी तरीके से शांत हो चुके थे। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में टीम को संभालने मैदान में उतरे ढाकड़ बल्लेबाज रोवमन पॉवेल बता दूं, आवेश खान का यह ओवर काफी गजब का रहा, जहां पर उन्होंने विकेट चटकाते हुए मात्र 1 ही रन कोलकाता की टीम को दिया। वहीं दिग्विजय राठी के अगले ओवर में भी महज 2 रन कोलकाता की ओर से देखने को मिले, परंतु दोस्तों अब महज आखिरी 5 ओवरों का खेल कोलकाता की टीम के पास बचा हुआ था। ऐसे में विशाल लक्ष्य तक पहुंचना था, तो परिस्थितियों को देख अब हर ओवर में चौकों छक्कों में डील करना कोलकाता के लिए आवश्यक हो चुका था और दोस्तों अंततः ऐसा ही कुछ करके दिखाया। मैच के 16वें ओवर में कोलकाता के ढाकड़ बल्लेबाज रोवमन पवेल ने, जिन्होंने गेंदबाजी पर आए मणिमरण सिद्धार्थ को आते ही आड़े हाथों लिया और पहली ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए 101 मीटर का अपनी पारी का पहला छक्का जड़ दिया। वहीं इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए चौका अपने नाम किया। परंतु दोस्तों मानो जैसे रोवमन पॉवेल की बल्लेबाजी का यह बस ट्रेलर था। जी हाँ, क्योंकि पॉवेल का असली तूफान देखने को मिला। मैच के 17वें ओवर में जहां पर उन्होंने गेंदबाजी पर आए प्रिंस यादव को अपने बल्ले का मजा चखाया। जी हाँ, पहले तो ओवर की तीसरी गेंद पर कैमरन ग्रीन ने उन्हें अपर कट की तरह पीछे की ओर चौका जड़ा, लेकिन इसके बाद रोवमन पॉवेल ने मैदान में धमाल मचाते हुए ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया। जी हाँ, क्योंकि 17वें ओवर में प्रिंस यादव की पिटाई करने के बाद अगले ओवर में रोवमन पॉवेल ने गेंदबाजी पर आए आवेश खान को अपने पाले में लिया और ओवर की तीसरी गेंद पर ऑफ साइड की ओर फुल टॉस गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। तो वही आखिरी गेंद पर कैमरन ग्रीन की ओर से भी एक शानदार बाउंड्री मैदान पर देखने को मिली। दोस्तों अंतिम ओवरों का खेल मैदान में शुरू था और जिस तरह की बल्लेबाजी कोलकाता की ओर से देखने को मिलनी चाहिए थी, उसी प्रकार का खेल रोवमन पॉवेल और कैमरन ग्रीन अब मैदान पर दिखा रहे थे। परंतु दोस्तों अभी मात्र 2 ओवरों का खेल कोलकाता की टीम के पास बचा हुआ था। ऐसे में विशाल लक्ष्य तक पहुंचना था, तो अंतिम 12 गेंदों पर मैदान में चौकों छक्कों की बरसात करना आवश्यक था और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद दोनों ही कोलकाता के बल्लेबाजों ने करके दिखाया और आखिरी 12 गेंदों पर लखनऊ के गेंदबाजों को बुरी तरह धोया और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 180 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए लखनऊ के सामने 182 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर डाला। ऐसे में दोस्तों इसके बाद कोलकाता से मिले 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने लखनऊ की ओर से मिचेल मार्श और एडम मार्करम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों कोलकाता ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ के बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला। जी हाँ, कोलकाता की ओर से पहला ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज मिचेल मार्श ने समाचार लिया और बैकफुट पंच करते हुए पहली ही गेंद को चौके में तब्दील कर डाला और शानदार तरीके से अपनी पारी का आगाज किया। बता दूं, पहली गेंद पर भले ही मिचेल मार्श ने एक चौका वैभव अरोड़ा को जरा, लेकिन इसके बाद काफी बेहतरीन वापसी वैभव अरोड़ा की ओर से देखने को मिली, जिन्होंने इसके बाद अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और इसके बाद मात्र 2 रन बटोरने का मौका लखनऊ को दिया। दोस्तों पहला ओवर तो तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा ने डाला था, लेकिन दूसरे ही ओवर में स्पिनर गेंदबाजी आक्रमण कोलकाता की ओर से देखने को मिली, जहां पर गेंदबाजी पर आए अनुकूल रॉय ने आते ही अपनी फिरकी का जाल मैदान में बिछाया और दोनों ही लखनऊ के बल्लेबाजों को उसमें उलझा के रखते हुए इस ओवर में मात्र स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया। दोस्तों पहले 2 ओवरों
ओवरों में तो अब तक पूरी तरीके से कोलकाता के गेंदबाजों का बोलबाला मैदान पर देखने को मिला था, क्योंकि पहली 12 गेंदों पर अब तक महज 13 ही रन लखनऊ के बल्लेबाज स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाए थे। परंतु दोस्तों मानो जैसे यह तूफान के पहले की शांति थी। जी हाँ, क्योंकि लखनऊ के बल्लेबाजों का असली अंदाज देखने को मिला मैच के तीसरे ओवर में, जहां पर कोलकाता की ओर से गेंदबाजी पर आए नवदीप सैनी को आते ही स्ट्राइक पर मौजूद एडम मार्करम ने अपने पाले में लिया और लगातार पहली 2 गेंदों को चौके में तब्दील कर डाला। तो वही एक गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचाते हुए पहली बार लखनऊ के प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। बता दूं, नवदीप सैनी का ये ओवर काफी खराब रहा, जहां पर उन्होंने करीबन 17 रन लुटाए। और दोस्तों कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ अगले ओवर में उनके साथ निभा रहे मिचेल मार्श की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने अनुकूल रॉय की पहली 5 गेंदों को तो काफी सूझबूझ के साथ खेला और महज इक्का दुक्का रन बटोरा। परंतु आखिरी गेंद पर मिचेल ने अपना रुद्र रूप अपनाया और नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए 93 मीटर का एक चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। दोस्तों देखा जाए तो एडम मार्करम और मिचेल मार्श की धुआंधार बल्लेबाजी के चलते पावर प्ले के पहले 4 ओवरों में एक धमाकेदार शुरुआत अब लखनऊ की टीम को मिल चुकी थी और एक साझेदारी भी अब पनपती जा रही थी। परंतु दोस्तों यह साझेदारी ज्यादा आगे बढ़ती उससे पहले ही कप्तान अजिंक्य रहाणे ने चालाकी की और मैच का 5वां ओवर कराने दिया अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज वैभव अरोड़ा को। और दोस्तों वैभव अरोड़ा ने भी आते ही कप्तान रहाणे का फैसला सही साबित करके दिखाया और अपने ओवर की पहली पटकी हुई गेंद पर बेहतरीन लय में नजर आ रहे एडम मार्करम को फंसाया और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का पहला झटका लखनऊ की टीम को दे दिया। आपको बता दें आज एडम मार्करम टीम के लिए 15 गेंदों में 22 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों लखनऊ के एक बड़े बल्लेबाज का कीमती विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा जल्लोष करते हुए कोलकाता के खिलाड़ी और साथ ही कोलकाता के दर्शक मैदान पर नजर आ रहे थे। और दोस्तों इसी जल्लोष को दोगुना किया एक बार फिर वैभव अरोड़ा ने, जिन्होंने मार्करम का पत्ता साफ करने के बाद एक गेंद बाद लखनऊ के दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज मिचेल मार्श को अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी में चकमा दिया और विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए एक ही ओवर में दोहरा झटका लखनऊ की टीम को दे दिया। आपको बता दें मिचेल मार्श टीम के लिए मात्र 15 ही रन बना पाए। दोस्तों पावर प्ले की शुरुआत तो भले ही लखनऊ के लिए एक जोरदार तरीके से हुई थी, लेकिन इन 2 लगातार बड़े झटकों ने अब लखनऊ पर प्रेशर बढ़ा दिया था, क्योंकि अब तक 50 रन भी स्कोरबोर्ड पर नहीं लगे थे और दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज अब पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे, जिसे देख एक तरफ जहां कोलकाता के प्रशंसक झूमते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर लखनऊ के प्रशंसकों में पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में दोस्तों 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब लखनऊ की ओर से मैदान में उतरे युवा बल्लेबाज आयुष बड़ोनी, जिन्होंने न आओ देखा न ताव और आते ही अपनी पारी की दूसरी पटकी हुई गेंद पर जोरदार शॉट खेला और गेंद को सीधे छक्के में तब्दील करते हुए धमाकेदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर डाला। परंतु दोस्तों अब महज आखिरी ओवर पावर प्ले का लखनऊ के पास बचा हुआ था। ऐसे में सम्मानजनक स्कोर पावर प्ले में खड़ा करना था, तो इस आखिरी ओवर को भी अपने पक्ष में करना लखनऊ के लिए काफी जरूरी था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ नए बल्लेबाज आयुष बड़ोनी ने करके भी दिखाया, जिन्होंने कोलकाता की ओर से आखिरी ओवर लेकर आए सुनील नारायण की पहली 2 गेंदों को डिफेंस करने के बाद ओवर की तीसरी गेंद पर बैकफुट पंच करते हुए एक शानदार चौका जड़ा और पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 56 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों देखा जाए तो 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के चलते एक संभली हुई शुरुआत अब पावर प्ले में लखनऊ के बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी, लेकिन अभी भी कोलकाता से मिला हुआ लक्ष्य काफी दूर था। ऐसे में लक्ष्य को हासिल करना था, तो अब पावर प्ले के बाद मैदान में मौजूद दोनों ही लखनऊ के बल्लेबाजों को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए तेज रफ्तार से बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों ऐसी ही कुछ झलकियां पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के 7वें ओवर में देखने को भी मिली, जहां पर कोलकाता की ओर से गेंदबाजी पर आए कार्तिक त्यागी को दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने पाले में लिया, जहां पर पहली ही गेंद पर आयुष बड़ोनी ने कट लगाते हुए 2 फील्डरों के बीच गेंद को भेजते हुए एक शानदार चौका जड़ा। तो वहीं इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान पंत ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए कवर की ओर एक खूबसूरत चौका अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं कार्तिक त्यागी का यह ओवर काफी खराब कोलकाता के लिए रहा, जहां पर उन्होंने 12 रन खर्च किए। परंतु दोस्तों जैसे ही यह ओवर खराब रहा, अगले ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज सुनील नारायण को गेंद थमाई और दोस्तों सुनील नारायण ने भी कप्तान रहाणे का फैसला सही साबित करते हुए एक बार फिर अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और अपनी घूमती हुई गेंद में दोनों ही बल्लेबाजों को उलझा के रखा और इस ओवर में महज 3 रन बटोरने का मौका लखनऊ को दिया, जिस कारण इस धीमे ओवर के चलते अगले ही ओवर में कप्तान पंत ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। परंतु दोस्तों गेंदबाजी कर रहे कैमरन ग्रीन के खिलाफ वे अपने इरादों में कामयाब होने में पूरी तरह असफल रहे और कार्तिक त्यागी को एक आसान सा कैच थमाकर सस्ते में पवेलियन का रास्ता नाप लिया। आपको बता दें
पंत आज टीम के लिए मात्र 10 रनों की पारी खेल पाए। दोस्तों, लखनऊ के कप्तान पंत का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब मैदान के चारों ओर कोलकाता के प्रशंसक और साथ ही खिलाड़ी जल्लोष करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि पंत का विकेट मतलब अब कोहिनूर कोलकाता के हाथ लग चुका था। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी में लखनऊ की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन, जिन्होंने विकेट गिरने का दबाव खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और अपनी पारी की दूसरी ही गेंद पर विकेट चटकाने वाले कैमरन ग्रीन के खिलाफ एक जादुई छक्का लेग साइड की ओर जड़ दिया। परंतु दोस्तों, अगले ओवर में जैसे ही महान गेंदबाज सुनील नारायण गेंदबाजी आक्रमण पर आए, एक बार फिर लखनऊ के बल्लेबाज जूझते हुए नजर आए। जी हाँ, क्योंकि इस बार फिर सुनील नारायण ने अपनी फिरकी का जाल मैदान में बिछाया और इस ओवर में सधी हुई गेंदबाजी करते हुए मात्र 1 रन बनाने का मौका लखनऊ की टीम को दिया। साथ ही दोस्तों, अगला ओवर भी काफी शांत लखनऊ के द्वारा देखने को मिला, जहां नवदीप सैनी के खिलाफ दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो किया, परंतु घातक गेंदबाजी के सामने लखनऊ के बल्लेबाज इस ओवर में भी महज 2 ही रन बटोर पाए। दोस्तों, पिछले 12 गेंदों का खेल अब काफी खराब लखनऊ के लिए साबित हुआ था। इन 2 ओवरों में महज 3 ही रन लखनऊ के बल्लेबाज स्कोर बोर्ड पर जोड़ने में सफल हो पाए थे। इस कारण धीरे धीरे दबाव बढ़ता जा रहा था और दोस्तों, इसी दबाव का फायदा उठाया मैच के 12वें ओवर में आए तूफानी गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने, जिनके ओवर की शुरुआत तो भले ही खराब रही और ओवर की दूसरी गेंद पर आयुष बड़ोनी ने उन्हें पीछे की ओर उड़ता हुआ एक चौका जड़ा। परंतु दोस्तों, जैसे ही चौथी गेंद पर निकोलस पूरन उनके सामने आए, वे अपना धैर्य खो बैठे और पटकी हुई गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद खिलाड़ी को एक आसान सा कैच थमाकर टीम को मझधार में छोड़ गए। आपको बता दें, निकोलस पूरन आज मात्र 13 ही रन टीम के लिए बना पाए। दोस्तों, पहले ही रनों की गति धीमी और इस बीच पूरन जैसे बड़े खिलाड़ी का कीमती विकेट जाने के चलते अब पूरी तरीके से दबाव शिफ्ट होते हुए लखनऊ की टीम पर आ चुका था, क्योंकि अब तक 100 रन भी स्कोरबोर्ड पर नहीं लगे थे और 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाज निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। देखा जाए तो अब इस मुकाबले पर कोलकाता का पलड़ा हावी नजर आ रहा था। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी में टीम को संवारने मैदान में उतरे अब्दुल समद, परंतु दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुकाबले में वे टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और अगले ओवर में आए अनुकूल रॉय की फिरकी में फंस गए और सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए 2 रनों की पारी खेल टीम का साथ छोड़ गए। दोस्तों, कोलकाता के घातक गेंदबाजों के सामने पूरी तरीके से बिखरती हुई लखनऊ की टीम नजर आ रही थी, क्योंकि देखते ही देखते अब आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन का रास्ता नाप चुका था, जिसे देख लखनऊ के खेमे में पूरी तरीके से अब शांति थी। ऐसे में दोस्तों, अब मैदान में उतरे लखनऊ की ओर से मुकुल चौधरी लग रहा था कि विकेट गिर जाने के चलते अब धीमा खेल लखनऊ की ओर से देखने को मिलेगा। परंतु दोस्तों, बेहतरीन लय में नजर आ रहे आयुष बड़ोनी ने अपने अंदाज को बिल्कुल भी नहीं बदला और इसके बाद अगला ओवर लेकर आए नवदीप सैनी को उनकी असली औकात दिखाते हुए लगातार 3 गेंदों को सीमा रेखा के पार पहुंचाया और इस महामुकाबले में कोलकाता के खिलाफ अपना तूफानी 50 जड़ दिया। लगने लगा अब एक मैच जिताऊ पारी आयुष बड़ोनी टीम के लिए खेलेंगे। परंतु दोस्तों, जैसे ही 50 पूरा हुआ, आयुष बड़ोनी भी गलती कर बैठे और बाहर जाती हुई गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में रिंकू सिंह को एक आसान सा कैच थमाकर अहम मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, आयुष बड़ोनी 54 रनों की पारी खेल आउट हुए, जिस कारण दोस्तों मुकाबला भी इस विकेट के चलते रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। जी हाँ, क्योंकि अब महज आखिरी 30 गेंदों का खेल बचा हुआ था और अभी भी जीत के लिए लखनऊ को 55 रनों की आवश्यकता थी। मैदान में मौजूद थे मोहम्मद शमी और मुकुल चौधरी, परंतु दोस्तों, इन आखिरी ओवरों में लखनऊ के बल्लेबाज हाथ खोलते उससे पहले ही मैच का 16वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और पहली 5 गेंदों पर स्ट्राइक पर मौजूद शमी और मुकुल चौधरी को परेशान करने के बाद ओवर की अंतिम अपनी गुगली में मोहम्मद शमी को फंसाया और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाते हुए लखनऊ के मुश्किलों को और बढ़ा दिया। बता दूं, मोहम्मद शमी आज मात्र 1 ही रन टीम के लिए बना पाए। दोस्तों, ताश के पत्तों की तरह लखनऊ की टीम आज कोलकाता के सामने पूरी तरीके से बिखर चुकी थी, क्योंकि देखते ही देखते अब 7 महत्वपूर्ण बल्लेबाज अपने विकेट गंवा चुके थे और अब महज आखिरी 3 विकेट लखनऊ के पास शेष थे। ऐसे में दोस्तों, अब मैदान में उतरे आवेश खान लगभग यहाँ से अब लखनऊ की हार पक्की नजर आ रही थी। परंतु दोस्तों, इसके बाद मुकुल चौधरी का तूफान मैदान पर देखने को मिला, जिन्होंने पहले मैच के 17वें ओवर में वैभव अरोड़ा को अपने पाले में लिया और इस ओवर में एक चौका और एक हेलीकॉप्टर शॉट जड़ते हुए एक आसमानी छक्का भी अपने नाम कर डाला। वही दोस्तों, अगले ओवर का भी हश्र कुछ इसी प्रकार का मुकुल चौधरी ने किया, जहां पर उन्होंने कार्तिक त्यागी की धज्जियां उड़ाते हुए 2 गेंदों को दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। इस कारण अब मुकाबला अपने आखिरी ओवरों में पहुंच गया, जहां पर अब 12 गेंदों पर 30 रनों की आवश्यकता लखनऊ को थी और दोस्तों, इसके बाद 19वें ओवर में भी मुकुल चौधरी ने मैदान में आतंक मचा डाला और गेंदबाजी पर आए कैमरन ग्रीन का भूत बनाते हुए इस ओवर में लगातार 2 गेंदों को सीधे स्टेडियम पार पहुँचाया, तो वही एक चौका स्टंप के पीछे की ओर बटोर लिया, जिस कारण अब आखिरी ओवर का रोमांच मैदान पर था। 6 गेंदों पर लखनऊ को अब 14 रनों की जरूरत थी। गेंदबाजी पर आए हुए थे वैभव अरोड़ा,
जहां पर पहली गेंद पर आवेश खान ने 1 रन बटोरा, लेकिन दूसरी ही गेंद पर मुकुल चौधरी ने और एक आसमानी छक्का सीधे स्टेडियम के बाहर पहुंचा दिया। परंतु दोस्तों, इसके अगली 2 गेंदों पर एक भी रन नहीं देखने को मिला, लेकिन 5वीं गेंद पर फिर मुकुल चौधरी ने कवर की ओर अपने बल्ले का मुंह खोला और एक छक्का अपने नाम किया, जिस कारण अब आखिरी गेंद पर मात्र 1 रन की जरूरत थी। और दोस्तों, लखनऊ की टीम ने यह आखिरी रन भी बना लिया और इसी के साथ इस रोमांचक मुकाबले को लखनऊ ने अंत में आकर 3 विकेट से अपने नाम कर डाला। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।